ही एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर लेटर टू गॉड। कल हमने इसका पार्ट 1 मैंने पोस्ट किया था। आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। ये चैप्टर जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल हमने देखा था कि जो लेंचो है वो एक फार्मर है इसके अंदर, जिसकी क्रॉप्स जो थी वो पूरी तरीके से ruined हो गई थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर उसको दोबारा से क्रॉप्स सॉ करने के लिए 100 पीसोस की नीड थी और उसके पास 100 पीसोस नहीं थे। उनको एक ही हेल्प नज़र आई, इट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही अब मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने लेंचो जो फार्मर था उसने भगवान को लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर वो पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस से उसको मेल करा। बट जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर देखा तो उनको बहुत ज़्यादा, पहले तो वो खूब हंसे उस लेटर को देख के, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए ये सोच करके कि यार जिसने भी ये लेटर लिखा है उनका कितना ज़्यादा फेथ है भगवान के अंदर, कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं इस फेथ को, इस विश्वास को शेक ऑफ नहीं कर सकता, मतलब तोड़ नहीं सकता, मुझे इस लेटर का आंसर देना है। आगे की स्टोरी हम आज पढ़ने जाएंगे। अगर आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला तो हमने कल पढ़ लिया था बट से मैं आपको दोबारा पढ़ा रही हूँ। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर ने यही सोचा कि जो भी ये लेटर जिसने भी भेजा है मुझे इसको आंसर ज़रूर करना है, क्योंकि उनका जो फेथ है, उनका जो विश्वास है भगवान के लिए, वो नहीं ब्रेक ऑफ होना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुड विल। तो जब उन्होंने लेटर ओपन किया तो ये तो क्लियर था। एविडेंट का मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्पष्ट होता है, यानी कि क्लियर था कि उस लेटर को तो आंसर करना ही है। मोर देन अ गुडविल है, इंक और पेपर। ठीक है, तो मतलब मेन सा रीज़न ये कि जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने डिसाइड किया कि वी हैव टू, या आई हैव टू आंसर द लेटर, मुझे इस लेटर का जवाब देना ही देना है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। वो अपने रेजोल्यूशन पर तो पूरी तरीके से स्टक थे, मतलब उनको ये रेजोल्यूशन जो उन्होंने ठाना था कि मुझे इस लेटर का आंसर करना है तो उनको करना ही है। तो उस बात पर वो पूरी तरीके से अड़े हुए थे कि येस आई हैव टू आंसर। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने ही एम्प्लॉयज़ से मनी मांगना स्टार्ट किया, मनी पूछी कि आप मनी दे सकते हैं ऐसे। ही हिमसेल्फ गिव सम पार्ट ऑफ सैलरी, खुद भी उन्होंने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और पोस्ट मास्टर के ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मनी दी। ऑब्लाइज्ड का यहाँ पे मीनिंग है आभारी। ठीक है, मतलब हम किसी को जैसे मनी दी, उन्होंने मनी दे के उसको थैंकफुल किया, है ना। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि परोपकार का कार्य, यानी कि हेल्पिंग पीपल हु नीड असिस्टेंस, मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उस बेसिस पे हेल्प करना। ठीक है जी, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उन्होंने क्या किया, बेसिकली यहाँ तक क्या है कि उन्होंने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसा मांगना स्टार्ट किया, खुद भी कुछ पार्ट ऑफ सैलरी उसमें दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। पेसोज मैंने आपको बताई थी कल, ये करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया। तो क्या कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल था उनके लिए, जो मेंशन किया था लेंचो ने, फार्मर ने, कि 100 पीसोज मुझको चाहिए। तो एकदम से गैदर करना 100 पीसोज को, ये थोड़ा इम्पॉसिबल था उनके लिए। ही वॉज नॉट एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। तो उन्होंने फार्मर को सिर्फ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही पेसोज सेंड किया, मनी सेंड की। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड
with it a letter containing only a single word as a signature, God. उन्होंने पैसों को एनवलप में डाल दिया, एड्रेस लेंचो का लिख दिया और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए गॉड के, क्योंकि उसने भी क्या लिखा था कि मैं लेटर कहाँ दे रहा हूँ, गॉड को दे रहा हूँ, तो उन्होंने भी साइन किसके कर दिए, गॉड के कर दिए। द फॉलोइंग संडे, उस संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। उस दिन संडे को लेंचो जो था वो थोड़े टाइम से पहले आ गया था यूजुअली से, बिकॉज वो ये जानना चाहता था, वो ये पूछना चाह रहा था कि क्या कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो खुद पोस्टमैन था जिसने लेंचो को लेटर हैंड किया, वाइल जो पोस्ट मास्टर था experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। जो सिंपली जो पोस्टमैन था उसने जो था वो हैंडेड कर दिया था लेटर, जो था वो पोस्टमैन ने लेंचो को दे दिया था, मीन्स पोस्टमैन ने जो फार्मर था उसको लेटर पकड़ा दिया था, ठीक है। तो उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ ये देख करके कि मेरे पास लेटर आ चुका है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो ने मनी को देखा तो उसने कोई ज़्यादा सरप्राइज शो नहीं किया, उसको कुछ ऐसा नहीं लगा भी हाँ मतलब ज़्यादा आ गए, वो स्लाइटेस्ट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। देखिए जो लेंचो था वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने पैसे देखा, क्योंकि उसका वो कॉन्फिडेंस था, बट वो एंग्री हो गया जब उसने मनी को काउंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो मनी थी वो मोर देन हाफ थी, यानी कि वो 100 पीसोज नहीं थी। सो लेंचो बोलता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो वो कहता है कि गॉड को तो एटलीस्ट मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जब मैंने गॉड से 100 पीसोज मांगे थे तो उन्होंने मुझे कम क्यों भेजे। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, ना ही उनको मना करना चाहिए, क्योंकि उनके जब मतलब किसी मांगा है किसी ने, अगर उनसे 100 पीसोज मांगे हैं तो उनको मना भी नहीं करना चाहिए देने के लिए। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जो मैंने रिक्वेस्ट किया था उतने तो पैसे गॉड को मुझे भिजवाने ही चाहिए थे, गॉड को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड पिंक। तुरंत जो लेंचो था, फार्मर था, वो विंडो पे गया, उसने एक पेपर मांगा, उसने एक इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक का जो राइटिंग टेबल बना हुआ था, मतलब लिखने का, खड़े होकर जैसे लिखते नहीं हम किसी पेज पे ऐसे, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू हो गया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब थोड़ा कहते ना स्लाइट एंगर में ऐसे, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went up to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। देखो सबसे पहले तुरंत जो था वो लेंचो विंडो पे गया, उसने पेपर और इंक मांगी, ठीक है, पेपर मांगा, फिर इंक मांगी, उसके बाद वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना स्टार्ट हो गया लेटर। दोबारा से गॉड को लेटर लिखना था उसको, फिर भेजना भी था। फिर थोड़ा सा स्लाइट एंगर में वो लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर लिखना उसका ख़त्म हो गया, जब उसने लेटर लिखना कंप्लीट कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो विंडो पे गया, उसने स्टैम्प बाय करी ताकि वो स्टैम्प खरीद सके, विंडो पे इसलिए गया। विच ही लिक्ड होता है मतलब जैसे कोई चीज़ हम चाटते हैं वो, उसने वो लिख की। एंड देन अफिक्स्ड टू, अफिक्स्ड यानी कि चिपका, ठीक है, अफिक्स टू। देखिए यहाँ इमेज में शो भी हो रहा है, ये जो पूरी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये आपके बुक में भी बनी हुई है। यहाँ पर जो लेंचो है ये कौन है, ये लेंचो, ये क्या करने गया है, इनके पास स्टैम्प लेने के लिए गया है। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो देखो सबसे पहले जो लेंचो फार्मर था उसने पहले लिख की स्टैम्प को और फिर उसको चिपका दिया एनवलप के ऊपर। यहाँ पर जो ब्लो ऑफ हिज
फिस्ट दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मीनिंग है पंच, यानी कि सबसे पहले लेंचो ने स्टैम्पली जा कर के बाय की, उसके बाद उसको लिख किया, उसके बाद उसको एनवलप पे चिपका दिया विद द पंच, मतलब एक पंच लगाया और वो चिपक गई। आगे देखिए, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही फार्मर ने, लेंचो ने लेटर डाला मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर फटाफट से गया और खोलने के लिए उसको पोस्ट मास्टर लेटर को वहाँ गया जहाँ उसने मेल किया। इट सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. सेकेंड लेटर जो उसने लिखा था, जो उसने अभी मेल किया है, उसमें उसने क्या लिखा कि गॉड, भगवान जी, आई आस्क्ड, जो मैंने आपसे मनी मांगी थी वो 100 pesos मांगी थी, बट मेरे पास सिर्फ 70 pesos पहुंची है, मतलब 30 pesos मेरे पास नहीं आए। ठीक है, 70 pesos ही मेरे पास पहुंची है, मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बाकी की मनी मेरी 30 pesos बच गई है मुझे वो भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। उसने लिखा कि मुझे बाकी की मनी भेजो भगवान जी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 70 pesos पहुंची है। ठीक है, 30 pesos मेरे पास नहीं पहुंचे, मुझे बाकी की मनी भेजो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट जो वो आप मुझे मनी भेजोगे ना, वो मेल के थ्रू मत भेजना। वो भगवान को ऐसा लिख रहे हैं लेटर में कि मुझे जो आप मनी भेजोगे वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। यानी कि बंच ऑफ क्रुक्स मैंने यहाँ मेंशन किया, बदमाशों का झुंड। वो जो मेरा पैसा है, लेंचो को ऐसा लग रहा है, फार्मर को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पास गॉड ने तो मुझे पूरे ही भिजवाए थे, बट जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरे 30 pesos खुद ही निकाल करके वो खा गए हैं। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी आप सभी को ही पता है कि उन्होंने ही ऐसा करके उसको मांग के, आपस में फ्रेंड सर्कल में मांग के उन्होंने अपनी सैलरी में से लेंचो को भिजवाए हैं। बट लेंचो को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को आप मेल के थ्रू भगवान जी मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये उन्होंने अपने लेटर में लिखा था, सेकेंड लेटर के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने 2 लेटर लिखे, फर्स्ट लेटर और उसके बाद सेकेंड लेटर, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। सो बच्चों, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अ लेटर टू गॉड। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो के अंदर तो हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट किया है। जो कल की वीडियो आएगी वो आपके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के आएंगे। लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी और आप लोग उसको याद करेंगे ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मेरी वीडियो आए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।